नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय, अध्यक्ष प्रतिभा संरक्षण सेवा न्यास बहराइच। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में पुलिसिया उत्पीड़न बढ़ रहा है, उससे सरकार के छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सब सरकार के खिलाफ कोई साजिश है या ऐसी घटनाओं के लिए स्वयं ऐसे पुलिसकर्मियों को स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है जो आए दिन किसी निर्दोष को थाने में बंद कर इतना पीटते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। इस प्रकार की घटना अन्य सरकारों में होती थी। हमारे प्रदेश की बीजेपी की सरकार जब से आई थी, काफ़ी परिवर्तन हुआ था और परिवर्तन हो भी रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिसिया उत्पीड़न बढ़ा है, उससे यह चिंता हो रही है कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं, उन नीतियों को यह पुलिसिया उत्पीड़न बाट न लगा दे, जिससे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हानि का सामना करना पड़े। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में बीती हैं जिसमें पुलिस के उत्पीड़न से निर्दोष लोगों की मौत हुई है। तो हम सारी घटनाएं तो प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उसमें से चुनिंदा घटनाएं हैं जो घटनाएं यह सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हमारी सरकार आखिर पुलिस को इतना स्वतंत्र क्यों छोड़ी है, जिसकी वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। आखिर ये घटनाएं कब बंद होंगी? अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, कौशाम्बी जनपद का एक लोहदा गांव है जो सैनी थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक प्रधान के और पंडित जी के परिवार से कुछ विवाद हो गया जमीनी। उस जमीनी विवाद से निपटने के लिए प्रधान ने उनके जवान लड़के पर बलात्कार का केस दर्ज करवा देता है और उस बच्चे को पुलिस गिरफ्तार करके निर्दोष बालक को ले जाकर के थाने में बंद कर देती है और वहाँ से उसको चालान कर देते हैं। अपने पुत्र को, निर्दोष पुत्र को छुड़ाने के लिए पिता ने कोई ऐसा दरवाज़ा प्रशासनिक नहीं रहा होगा जहाँ वह जाकर के उस दरवाजे को खटखटाया ना हो। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो दोषी जो व्यक्ति था उसका नाम अपने पेट पर लिख करके और थाने के सामने जहर खा करके वह व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। कितना शर्म का विषय है कि ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारी सरकार मौन होकर के बैठी है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति से मिलना भी जाना चाहता है तो उसको रोका जाता है। इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर दाग लगाने का काम कर रही हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद बस्ती जनपद का दुबौलिया थाना क्षेत्र है, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव उभाई आता है। 5,000 रुपये की लेन देन के लिए एक किसी व्यक्ति से एक नाबालिग बच्चे की हाथ टाक होती है। उस दौरान पुलिस उस बच्चे को पकड़ के ले जाती है और थाने में इतना टार्चर करती है कि उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। आखिर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं? कहीं ये तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियों की मानसिकता से ग्रस्त थाने में इंचार्ज पुलिस काम तो नहीं कर रहे हैं जो ये एक प्रकार से साजिश का हिस्सा हो?
इस घटना के बाद अभी आपके 9 सितंबर को गाजीपुर जनपद में नौनहा थाना है, उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी मुद्दे को लेकर के भाजपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा एक अनशन का कार्यक्रम थाने पर रखा गया था। रात में बिजली बंद करके पूरे थाने के लोगों ने उसमें एक विकलांग व्यक्ति जिसका नाम सियाराम उपाध्याय था, जो 65% लगभग विकलांग था, उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। उसको देख के लगता था कि इस प्रकार की सज़ा तालिबानी लोग भी नहीं देते थे। पहले एक कहावत थी कि तालिबानी सज़ा, लग रहा था कि जैसे तालिबानी सज़ा दी गई हो। जब कार्यकर्ता ऐसे मारा जाएगा तो आपके लिए काम कौन करेगा। वास्तविक रूप से जब से सरकारें हमारी आई हैं तब से हमारे मूल कार्यकर्ताओं का इतना उपेक्षा और शोषण हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। 9 दिसंबर को रात में पुलिस द्वारा पिटाई की जाती है। जब उन सियाराम उपाध्याय के पिता ने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा तो एसओ ने डांट करके रोक दिया। 11 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। जब हो हल्ला मचता है, कुछ लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जब आप अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े होंगे, उसके दुख दर्द नहीं जानेंगे, उसके सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, तो आने वाले समय में जब भी कहीं कोई चुनाव या इलेक्शन होगा उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इस घटना के तुरंत बाद पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने भतीजे को 1 लाख रुपए दे करके आर्थिक सहायता देने हेतु भेजा, लेकिन पुलिस वालों ने भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को उस गांव में जाने नहीं दिया। इस प्रकार की जो घटना हो रही है ये कितना गलत है। ऐसे दोषी पुलिसकर्मी जिनके संरक्षण में, जिनके अभिरक्षा में किसी की भी मौत होती है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। नहीं तो ये समाज और उत्तर प्रदेश के लोग यही सोचेंगे कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं में कहीं ना कहीं सरकार की भी संलिप्तता है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गाजीपुर की घटना में जितने संलिप्त दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। अन्यथा कार्यकर्ता आपको खोजे नहीं मिलेगा महोदय। आप जानते हैं कि पुलिस किसी की हित नहीं होती है। एक बार जब आप सदन में पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुए थे, आपने वो अपनी बात सदन में रखा था रो करके। सोचिए, आप इतने बड़े अच्छे व्यक्तित्वशाली व्यक्ति, वर्तमान के सांसद, आपको पुलिस इतना टार्चर करती है तो एक सामान्य व्यक्ति को पुलिस कितना टार्चर करती है, उस पर इसको भी आपको देखना चाहिए। ये आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला है। एक कार्यकर्ता टूटेगा तो 10 को लेकर के जाएगा, क्योंकि इस समय दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग, दूसरी पार्टियों की मानसिकता रखने वाले अधिकारी कर्मचारी आपके इर्द गिर्द अधिक घूम रहे हैं। हमारे संगठन भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उसमें भी दूसरे संगठनों से आयातित लोग आकर के कब्जा किए। अच्छे लोगों की उपेक्षा हो रही है। एक ही घटना क्या है, अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक घटना, उन्होंने रामस्वरूप विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को उजागर किया। विद्यार्थियों के साथ के ऊपर इतना जघन्य तरीके से लाठीचार्ज किया गया कि आज भी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
अभी आपके बहराइच जनपद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल जो बच्चों से अवैध वसूली कर रहा था, उस अवैध वसूली से त्रस्त होकर के एक बच्चे ने फांसी लगाने का प्रयास किया और उसके खिलाफ भी बहराइच में किसी भी प्रकार की अभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में अधिकारी और कर्मचारी, पुलिसकर्मी डूबे हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार का बंटाधार करने में कहीं ये कोई कोर कसर नहीं लगाएंगे। इस नाते मैं प्रदेश सरकार के सभी नुमाइंदों से, अपने स्थानीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएं, नहीं तो आने वाले समय में हर थाने में कोई आदर्श उपाध्याय, कोई सियाराम उपाध्याय, कोई राम बाबू तिवारी की हत्या होती रहेगी और ये हत्या कहीं ना कहीं से आपके सरकार के लिए, आपके पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगी। जय सिया राम।